कोरोना काल के बाद हम लोग एक इंतजार में थे कि बोनस मिलेगा, पर्व त्यौहार आएगा, हम लोगों को चाबी मिलेगी और हम लोग रोजी रोजगार में फिर से वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर आपसे हमारा विनती है, एक चूँकि हम मीडिया के जरिए आपके जरिए ये कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को जिसका टूट गया है ताकि हम लोग अपने जीवन को निर्वाह कर सके। एजेंसी सब जगह से फंसा के रखी हुई है। पेपर से नाम आया है, चाबी कब आएगा पता नहीं चल रहा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम यहाँ भालूबासा पुल के ऊपर है और हमारे सामने देख रहे हैं ये मेन सड़क है जो साक्षी से आपकी बारीडर की तरफ जाती है। और इधर ये देखिए, इन दुकानों का नज़ारा देखिए। ये जेनेसी ने इसे 2019 में बनाया था। 52 दुकानें, हालांकि इससे पहले भी हमने आपको दिखा चुके हैं और बता चुके हैं। 2019 में बना था जब विधानसभा चुनाव का चुनावी मौसम था और उसी समय जो इस रोड का एक्सटेंशन चौड़ीकरण हो रहा था, जिनकी दुकानें चली गई थी उन्हें ये आवंटन होना था, उन गरीब लोगों को दुकान आवंटन होना था। लेकिन आज 2019 और आज हम 2021 में हैं, मतलब 2 से ढाई साल का समय बीत गया, लिस्ट फाइनल नहीं हुआ। 2019 में लिस्ट फाइनल हो चुका था, लेकिन जैसे ही जो है चुनाव हुआ, समय बदला, सरकार बदली, उन लिस्टों पर सवाल उठा कि जो लोगों का दुकान नहीं टूटा है उन्हें भी कैसे आपने दे दिया। फिर जो है दूसरी लिस्ट बननी शुरू हुई और जो सचमुच में जिसकी दुकानें गई थी उनके जो है आवंटन करने की बात कही गई। तरह तरह के उन लिस्टों पर सवाल उठते रहे। हम आपको बताया कि जब 2019 में दुकान बना था तब से लेकर कई बार लिस्ट में संशोधन हुआ। 1 महीना पहले हम तक ये सूचना आई, सभी लोगों तक ये सूचना आई कि इसमें से 27 दुकान जो है फ़िलहाल आवंटन किया गया है, इसलिए कि उस लिस्ट में 27 लोगों को जो है इन्होंने रियल माना है, मतलब वास्तविक माना है जो दुकान के हकदार हैं सर्वे में। लेकिन इसके बाद भी आज देख लीजिए, जो 1 सप्ताह में होना था वो 1 महीने का समय निकल गया और अभी तक एक भी दुकान आधिकारिक तौर पर आवंटन नहीं हुआ। आखिर 2 साल से अधिक समय से दुकान बने हुए हैं। जो लोगों का दुकान अगर टूटा है, आखिर वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, सवाल ये है। राजनीतिक विवाद में या आरोप प्रत्यारोप में 2 पक्षों का जो रियल वास्तविक हकदार हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? और सवाल ये भी है कि सरकारी योजनाएं, इस तरह की योजनाओं को जो जनहित में बनाया जाता है, गरीब लोगों का हित के लिए, आखिर वो सरकारी कागज़ों में, फाइलों में, सर्वे के नाम पर, लिस्ट के नाम पर, संशोधन के नाम पर फंस कर क्यों रह जाता है और किसी को नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, 2 साल पहले से दुकान बना हुआ है, 52 ठो दुकान है। अगर मिलता तो कम से कम 52 परिवारों का रोजी रोटी चलता। लेकिन आज क्या है, नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला। और ऐसे ही धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ दिन में कहीं जर्जर ना हो जाए, कहीं किसी आंधी में इसका छत ना उड़ जाए और फिर जो है उसी तरीके से रहा। यहाँ कुछ लोग हैं जो, उन लोगों से भी हम बात करेंगे, समझेंगे बारी बारी से। क्या नाम है बताओ? मेरा नाम यश मुखी है। आपने भी अप्लाई किया था? आपका दुकान था यहाँ पर? यहाँ दुकान मेरा फादर जी का था। हाँ। उनका चाउमीन का दुकान था यहाँ पे। हाँ। कब टूटा था और क्या आश्वासन मिला था? 2014-15 में वही टूटा था कि आप लोगों को दुकान दोबारा दिया जाएगा बोल के, चौड़ीकरण करने के लिए। हाँ, सड़क का। हाँ। और ये भी बता दें कि सड़क का इधर चौड़ीकरण अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 3-4 साल तक उधर बारीडीह सिद्धगोड़ा मार्केट तक हुआ, एग्रीको भालू इधर नहीं हो पाया, तो चौड़ीकरण भी नहीं हुआ, दुकानें भी टूटी, लोगों को मिला नहीं। हाँ, अपनी बात कंटिन्यू करें भाई। तो वही चौड़ीकरण के कारण फिर दुकान तोड़ा गया था। उसके बाद से फिर दुकान अलॉटमेंट होने वाला था, अभी तक हुआ नहीं। जो कि अभी कैसे, मतलब मान लो कि दुकान टूट गई तो अभी क्या करते हैं और कहाँ लगाते हैं? अभी फास्ट फूड वही घर के बाहर है, पीछे तरफ भी वही खोल रहे हैं। कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता है। दुकान नहीं मिला तो परमानेंट खोलना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो जब तक दुकान नहीं मिला तो करेंगे कैसे? क्या क्या कागज़ मांगे गए थे और क्या कुछ हुआ? नाम जो लिस्ट उन्होंने बनाया उसमें शामिल था? वो सारे लिस्ट तो पापा के पास है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन लिस्ट जो है वो सब है, पापा को पता था सब।
तो दिक्कतें तो हो रही है। हाँ दिक्कतें तो बहुत हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये सारी दुकानें बने हैं और सभी वैसे ही लोगों को मिलना था जो कोई रेली ठेला कुमचा, कोई कुछ गोलगप्पा लगा रहा था, कोई चाउमीन लगा रहा था। क्या नाम हुआ आपका? पंकज दत्ता। पंकज दत्ता। आपका भी दुकान था? हाँ सर, अभी उधर लगा हुआ तो आइसक्रीम दुकान। जो आइसक्रीम का आपने देखे ठेला दिखाई, आइसक्रीम और पेट्रोल लगा रहे हैं, जो आप और एक पसंद मतलब करते खड़ा हैं। होकर हाँ, जीवन आप हाँ, कर रहे हैं। हाँ। कितने सालों से? यहाँ पे 28 साल से सर दुकान लगा रहा हूँ मैं। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद 28 साल से मैं दुकान लगा रहा हूँ। जब रोड चौड़ीकरण के समय बोले यहाँ से हटना पड़ेगा, तब हटना हट गए। उसके बाद तो कुछ कहा था कि दुकान बन के मिलेगा। हाँ आ गया था। हाँ। फिर 2 सालों से तो आप लोगों का इंतजार है, नहीं दो क्या हजार कहेंगे, क्यों नहीं मिल पा रहा है? 2016 से आपसी विवाद के कारण से तो मिल चुका था, फिर क्योंकि कुछ लोगों ने बोला ये गलत है ऐसे करके। गलत के चक्कर में सही भी मतलब मारा जा रहा है। हाँ, यही हमारा सिस्टम है। कुछ गलत आदमी था, कुछ सही आदमी था, तो गलत आदमी के चलते हम लोग जो सही आदमी वो भी हम लोग पिसा गए। जैसे बोलता ना गेहूं के साथ जो भी पिसा जाता उसी तरह हम लोग और ये सामने प्रूफ है कि देखिए हाँ। कल भी ये बेचारे लगा रहे थे और आज भी ठेले लगा रहे हैं, तो किसी को भी दिखेगा कि ये सब जो है वास्तविक जो है हकदार है। अगर इन्हें मिलेगा तो सचमुच ये भाड़े पर नहीं लगाएंगे बल्कि अपने परिवार का जीविका उपार्जन करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब दुकान मिलेगा फिर नहीं सर, तो हम अभी मेरा 57 उम्र हो रहा, हम दुकान छोड़ के अभी तो ठेला ठेल नहीं पाता। हम तो दुकान होगा तो स्थायी एक जगह बैठ जाऊँगा, मैं बेचूंगा क्यों? सही बात है। तो बोलिए सरकार को, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के अधिकारी, डीसी को बोलिए। डीसी साहब के अब तो पाले में गेंदे गए हुए थे सुनिए वो, तो लिस्ट डीसी साहब। हाँ वहाँ पर जमा है हम लोग का, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो सोचिए, हमने जैसा बोला कि सही करने के गलत को हटाने के चक्कर में जो सही है वो भी भुगत रहे। इनसे हम पूछते हैं, हालांकि इनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लेकर हमेशा ये विधायक सांसद डीसी से मिलते रहते हैं। क्या हुआ? आप तो इतने बार मिलते रहते हैं अभी तक, क्या जेनेसी क्या बोल रही है? जेनेसी अभी तक जो भी किया कराया सब जेनेसी की ही है। उन्हीं की वजह से ये सारी दुकान आज बंद पड़ी है। जेनेसी ने उलझा दिया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सारा ये जो दुकान बंद पड़ी दिख रही है, जो लागत से लगी है, बनाई गई है, मुझे लगता है जेनेसी की गलतियां हैं। उनके गलती के कारण ये दुकान आज बंद पड़ी है और अपने पल्ला झाड़कर एसडीओ साहब के पास भेज दिया गया। लेकिन एक टीम बनाई गई एसडीओ साहब के बेंच में 5 सदस्यों का, उनके मार्फत से भी सभी लोगों का चयनित किया गया। उनमें भी गलत लोग को शामिल किया गया। मैंने उसका विरोध किया, मेरे टीम ने भी उसका विरोध किया और एसडीओ साहब से हम लोग मीणा साहब से मिले जाके, संजीव कुमार मीणा से। उन्हें हमने बताया कि आज भी इन पे गलत लोगों का नाम शामिल है। आप किस प्रकार से जांच किया है? ये जांच गलत नहीं, आप लोगों ने कहा कि जो सही थे कम से कम उनको तो दे दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि हम 27 लोगों को देंगे। 1 महीना पहले उन्होंने घोषणा कर दिया था कि 1-2 दिन में हम चाबी सौंप देंगे, और बाकी जो जिसमें विवाद है तब तक आप सुलझाते रहिए। ऐसा हमने कहा था सुझाव कि मैंने कहा था कि जो सही लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, जो ऑलरेडी दुकान लगा हाँ, रहे थे, चाहे जिनकी बिल्कुल, दुकानें बिल्कुल। लगी थी, तो वो तो पता होगा। यहाँ पर जितने लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। वैसे लोगों के नाम हम लोगों ने भी लिस्टिंग किया था और दिया था कि ये पारदर्शी से ये लोग सही जेन्युइन लोग हैं और असली हकदार हैं, और इसी लड़ाई को लेकर हम लोग पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं। तो आप जेनेसी एक तालमेल के साथ, स्थानीय लोगों के साथ तालमेल के साथ ये जो चयनित किया गया, उन्हें चयनित किया जाना चाहिए था। लेकिन जेनेसी क्या कि पिछले जो उनके पास जो लिस्ट थी उसी लिस्ट को फिर से तैयार किया गया और उसी लिस्ट को क्यों किया गया? मतलब एक पता नहीं, जेनेसी ये बताएगी वो किसके दबाव में कर रहे हो, वो किसके दबाव में आके कर रहे हैं। इनके पहले जो किया था रघुवर दास के दबाव में किया था, अब वो किसके दबाव में कर रहे हैं? क्योंकि हमारे स्थानीय विधायक ने साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द इनका निपटारा किया जाए। फिर वो अपना पल्ला क्यों झाड़े? आखिर क्यों झाड़े हो? पहले चाबी बांट देना, फिर उससे मुकर जाना, फिर लिस्ट बनाने की कवायद करना। फिर हमने देखा था कि सर्वे की टीम भी आई थी जेनेसी की, जो यहाँ दुकानदारों से बातचीत कर रही थी। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर कुछ लोगों को, कम से कम 23 या 27 ऐसे नाम थे कि उनको मिल जाएंगे, और फिर जो है वो खटाई में पड़ जाना, ठंडे बस्ते में चले जाना। तो आप देखिए सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र वैसे लोग कर रहे हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ बताइए आप, जैसे देखिए सफ़र कौन कर रहा है अभी? सफ़र
कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं? अगर सही माने में देखा जाए कि 2019 के बाद से जब से दुकानें टूटी हुई हैं, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित हैं और पूरी तरह सफ़र कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का मानना है कि जेनेसी माने टाल मटोल करके 2-3 बार यहाँ पर सर्वे हुई। 2019 में जब बनी तो 19 के दरमियान भी एक सर्वे हुआ था। उसके सिटी मैनेजर नया नया आए थे, रवि भारती जी किए थे। उसके बाद यहाँ पर वीडियो के जरिए, फुटेज के जरिए भी यहाँ पर किया गया। तो जिस दिन यहाँ पर मुखी समाज का एक बड़ा लीडर बैजू मुखिया देहांत हुआ 3 तारीख को, उस समय भी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके गया ताकि यहाँ पर किसी तरह हलचल ना मचे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक के दांवपेच में ये जो है पूरा लग रहा है कि खंडहर हो जाएगा, गरीब आदमी मारा जा रहा है। गरीब आदमी मारा जा रहा है। और वक्त अभी ऐसा है कि कोरोना काल के बाद हम लोग एक इंतजार में थे कि बोनस मिलेगा, पर्व त्यौहार आएगा, हम लोगों को चाबी मिलेगी और हम लोग रोजी रोजगार में फिर से वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि 20 लोगों का नाम अगर लिस्ट ने आपने ये किया, हमने दावा किया, तो आप देखिए कि आप कौन सही है कौन गलत है। स्थानीय लोगों से आप मिलिए जुलिए। इतने कार्रवाई होने के बावजूद भी और वहाँ पर इस तरह इंटरव्यू ले जा रहा जैसे JPSC का एग्जाम हो, ICSE का एग्जाम हो, इस तरह का मैंने बहुत कड़ा एग्जाम टाइप तो का लिस्ट लिया उसी जा। समय बन गया होगा जब आप हटा रहे होंगे, तो उस समय भी तो लिस्ट बना होगा कि भाई आपकी दुकान जा रही है, आप हट रहे हैं और आपको मिलेगा। जब चौड़ीकरण के लिए हटाया जाएगा तो उस समय देखा भाई कौन यहाँ ठेला लगा रहा है, कौन यहाँ रेहड़ी लगा रहा है, कौन यहाँ पटरी पर दुकानदारी कर रहा है। तो उस समय तो कुछ जेनेसी के पास या जो भी जिसने भी हटाया जिसको के पास कुछ तो होगा, बातचीत तो हुआ होगा। जरूर होगा क्योंकि मैं भी उसमें जब ये हरिजन स्कूल मैदान में जो सब्जी की दुकानें आज भी लगी हुई है, जो विकलांग है, उनके साथ भी मैं DC ऑफिस में जाकर के हल्ला गुल्ला किया था, उनके बारे में उन लोग के साथ में था। उसका भी फोटेज जो है मेरे पास में आज भी है, एकमात्र मने है। और लगभग किसी के पास में 90% आदमी के पास यहाँ पर किसी प्रमाण पत्र नहीं है। तो सर आपसे हमारा विनती है, एक चूँकि हम मीडिया के जरिए आपके जरिए ये कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को जिसका टूट गया है उनको दुर्गा पूजा में तो कम से कम हम लोग सौंप देता ताकि हम लोग अपने जीवन को निर्वाह कर सके। हम लोग जितने भी हैं हम लोग एक आस लगाए हुए हैं कि अगर हम लोग को मिल जाएगी तो हम लोग को जीविका उपार्जन का काम करें, जीविका उपार्जन का काम आएगा। और हमने तो इतना भी कहा था कि क्या आप हम लोगों को मरने के लिए यहाँ पर आत्मदाह करने के लिए आप लोग इस तरह का षड्यंत्र रचे। आप ही बताइए कि हम लोग कितना दिन तक इंतजार करें। एक इंतजार का घड़ी भी आता है। अभी मैं अपने बस्ती के अंदर में अगर गली कोचा में दुकान कर रहा हूँ, उससे हमारा जीविकोपार्जन नहीं चल रहा है। लोग ही जाएंगे ना बाहर के, यहाँ तो चलती हुई सड़क है, किसी को कुछ जरूरत है तो खरीद सकता है। तो उससे हमारा कैसे मने ये होगा बताइए। सही बात है। हाँ आप बताइए आपका। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो दुकान जो 53 जो दुकान बनी है, इसके बारे में तो हमने बहुत बार पेपर में पढ़ा है और अभी लास्ट में पढ़े थे कि बहुत जल्द ही इसकी चाबी सौंप दी जाएगी, लेकिन आज तक चाबी नहीं सौंपा गया। इसमें किन किन लोगों का दुकान है इसको क्लियर भी नहीं हो रहा है। जेनेसी सब जगह से फंसा के रखी हुई है। कहीं अतिक्रमण हटाना हो तो तुरंत अतिक्रमण जेनेसी तुरंत स्पॉट पर हटा देती है, तुरंत वहाँ पर अपने लोगों को तुरंत टोकन बिल्ला लेके कर देती है। लेकिन आज रामलीला मैदान का स्थिति ऐसा हो गया है कि वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होता है, वहाँ हमेशा गाय बैठती है, लेकिन वहाँ पर जेनेसी को नहीं दिखाई देता। बीच में हमने पेपर में पढ़ा था कि जेनेसी कहीं नीलडी में जाके छापामारी करके वहाँ से कितने गाय को हटाई थी और वहाँ के लोगों को जुर्माना की थी। तो यहाँ के लोगों गाय को क्यों नहीं जेनेसी हटाती? सही बात है, वो अलग समस्या है, हमने भी उसको दिखाया था। हाँ बोलिए। दुकान का पेपर में दिया गया था दुकान मिलेगा बोल के, लेकिन अभी तो कुछ आवेदन आया नहीं। पेपर में से नाम आया है, चाबी कब आएगा पता नहीं चल रहा। चाबी कब आएगा वो पता नहीं क्या हो गया। हाँ उसका क्या करते हैं आप? साइकिल दुकान है। अच्छा, वो साइकिल में जो पंचर उंचर बना रहे हैं आप? पंचर दुकान है मेरा। कितने सालों से सड़क पर बैठे? 21 साल हो गया मेरे। 21 साल। हाँ। उससे पहले क्या था जब दुकान नीचे मेरा दुकान था पहले, नीचे से तोड़ा गया था, हमको ऊपर लगाया गया। हम इसको हटाने के लिए कोई पहुंचता है क्या? नहीं, हटा नहीं पहुँचता है। आप बोलते नहीं कम से कम सर हमारा तो टूटा हुआ था, प्रमाण है, कम से कम हमें तो खोलने। प्रूफ मांग रहा था। प्रूफ क्या प्रूफ दे उसको? क्या इलेक्ट्रिक बिल, झोपड़ी में इलेक्ट्रिक बिल देगा? नहीं देता है तो प्रूफ मांग रहा उस टाइम। बोलो जब हटाया तो सरकार अभी पेपर नाम आया तो चाबी का ठिकाना नहीं है।
वो लोग जानते ऑफिसर कम जान सर, हम ऑफिसर थोड़ी जो पता देंगे हम क्या है। वो लोगों लाइफ में क्या कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए इनका वो दुकान है, आप देख रहे हैं ना, ये झोपड़ी में जो है लगा के यहाँ पर पंचर के दुकान जिसे आपको हमने दिखाया, ये आइसक्रीम का लगा रहे हैं जिनसे हमारी बात हुआ, और आप देख रहे होंगे वो बॉक्स पर पेट्रोल भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने गली मोहल्ले में कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो उसी तरीके से, हालांकि पहले जैसे बोले कि वहाँ पर हमारा दुकान था और जब टूट गया तो हम इस तरीके से अपना पिछले 3 साल से निर्वाह कर रहे हैं। आप ये सामने देखिए, सामने आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। मेरा सवाल यही है कि आप सही के चक्कर में कि सब कुछ सही होगा और राजनीतिक दाव पेच में, जैसे उस भाई ने कहा कि राजनीतिक दाव पेच में हमको आपने भुखमरी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है और प्रूफ आप मांग रहे हैं, तो इन झोपड़ी जो लगाकर दुकानदारी करते तो उनके पास कैसा प्रूफ? लिस्ट तो उस समय भी बना होगा जब ये दुकानें हटाई जा रही होंगी चौड़ीकरण के समय, तो सहेजने का काम आपको था, समेटने का काम आपको था, आपने किया नहीं और उलझाते गए और सब साधने के चक्कर में देख रहे हैं कि सब कुछ निकल ना जाए। एक है ना कि सब साधे सब जाए, वही हाल हुआ कि सब साधने के चक्कर में, सब कुछ ठीक करने के चक्कर में आपने बहुत सारे जो वास्तविक हकदार थे उनको जो है कहीं ना कहीं उस कगार पर ला दिया गया है कि वो इस दुकान के इंतज़ार के भुखमरी के कगार पर है। तो मेरा आग्रह है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी, यहाँ के जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, सरकार से कि आप फैसला लें और एक गरीब लोगों को मिलना है जो एकदम गरीब, जिनकी आप बात कर रहे हैं, और सभी दलित लोग हैं, मुखी समाज के लोग हैं, बाकी समाज के भी लोग हैं, तो उन्हें कम से कम ये हक जिसका है उससे मिलना चाहिए। और इसी तरीके से पिछले 2 साल से सजावट का कि नहीं दुकान बन चुका है केवल दिखावटी के लिए और कहीं खंडहर ना हो जाए, जैसे झारखंड में होती है। योजनाएं पूरी होने से पहले आपको हमने दिखाया था खरसावां का अहमदा का हॉस्पिटल एक तरफ से बन रहा है, दूसरे तरफ से खंडहर हो रहा है और एस्टिमेट की रकम में जो है वो बढ़ती जा रही, बढ़ते जो मूल एस्टिमेट था एक्सटेंशन में उससे डबल हो गया और दूसरी तरफ इमारतें खंडहर होती जा रही। तो उसी तरीके से ये भी ना हो जाए। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।